गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज खान सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल दैट इज सीट एकेडमी। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूनिट सेल पैरामीटर्स क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविलिटाइसिस। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर, crystal system and ब्रेविलिटाइस। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हम यूनिट सेल पैरामीटर को। ठीक है, मतलब यूनिट सेल के अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यूनिट सेल के अंदर जो भी मेजरिंग क्वांटिटी होगा वो क्या होगा। आइए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यूनिट सेल को। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिट होते हैं। सबसे जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के अंदर जो भी पैरामीटर्स होंगे दैट इज द लेंथ। मान लो लेंथ को हम मान के चलते हैं बी, ये वाला जो है लेंथ है। ठीक है, यहां से यहां तक ये लेंथ है, आप इसको भी लेंथ मान सकते हो। ठीक है, मैंने इसको ले लिया, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये है आपका विड्थ, ये वाला जो है ये है आपका विड्थ है, और ये पर्टिकुलर है दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूब्स। सो ये है एज लेंथ पैरामीटर। इसको क्या बोलेंगे हम? एज लेंथ पैरामीटर दैट इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कोमा बी कोमा सी इज कॉल्ड एज एज लेंथ पैरामीटर्स, एज लेंथ पैरामीटर्स। जैसे कि ये वाला जो है आपका ये विड्थ है, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर, मेरे साथ नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका बी दिस इज लेंथ है ना, ये आपका लेंथ है, और ये वाला जो है पूरा क्यूब का हाइट है, दिस इज ए हाइट। ठीक है, ये है आपका हाइट। क्लियर है? सो विड्थ लेंथ एंड हाइट क्लियर है। सो दिस इज नोन एज एज लेंथ पैरामीटर। नाउ नाउ लुक एट दिस फिगर। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला जो एज है इट इज कॉल्ड एज विड्थ, और ए के सामने वाला जो एंगल होगा दैट इज नोन एज अल्फा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर लेटर अल्फा। बी के सामने वाला जो एंगल होगा दैट इज नोन एज बीटा, और सी के सामने वाला जो एंगल होगा दैट इज नोन एज गैमा। सो अल्फा, बीटा एंड गैमा आर नोन एज बॉन्ड एंगल्स। इसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल्स, और इट इज द एंगल बिटवीन एज लेंथ है ना, और इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल्स बिटवीन एज, बिटवीन एजेस। ये एजेस के बीच के एंगल है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। सो दीज आर यूनिट सेल पैरामीटर। ये हमारा यूनिट सेल है, और इसका ये एबीसी जो है कॉल्ड एज एज लेंथ पैरामीटर, जिसके अंदर ए होगा विड्थ होगा, बी होगा लेंथ एंड सी विल बी द हाइट, और इनके बीच के जो एंगल होंगे दैट इज नोन एज अल्फा बीटा गैमा
वेयर अल्फा दैट इज एंगल, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगल अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए, दिस इज एंगल opposite to B and this is angle opposite to C। ठीक है, देख लो, अल्फा एंगल अपोजिट टू ए, बीटा एंगल अपोजिट टू बी एंड गैमा एंगल अपोजिट टू सी। तो जैसे मैंने लिखा हूं ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे यूनिट सेल पैरामीटर। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिट सेल पैरामीटर। ये अच्छे से याद करना है आपको। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू हैव टू राइट ऑल दिस पैरामीटर्स प्रॉपरली, और ढंग से लिखना है इसको। बाद में बच्चे भूल जाते हैं कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गैमा क्या होता है। किधर भी आप अल्फा लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि ए वाला, ए के अपोजिट वाला जो एंगल होगा दैट इज अल्फा। इस तरह से ये सब कुछ आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज अ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसे मिटा दो, ठीक है। आइए, हमारे सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, हमारे सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, इट इज ऑफ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम होगा इसके अंदर 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होगा। ठीक है, सो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉलिड, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम के नाम आपको याद रखने हैं। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले वाला जो क्रिस्टल सिस्टम होगा दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। आप इसको बोलेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद होगा आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम। देन नेक्स्ट होगा आपका मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर है, देखो, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद होगा आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद होगा आपका जैसे कि टेट्रागोनल, ओके, मोनोक्लिनिक। क्लियर है, थोड़ा सीक्वेंस गलत हो रहा है, सही है। जैसे कि ये है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल। ठीक है, इसको याद करने का मैं सबसे पहले आपको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं भी इसी तरह से याद करता हूँ इसको। ठीक है, देखो हमारे पास ये फ्रेज है, क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा, क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा। देखो ये जो है ना, क्यूब का मतलब क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर है, ठीक है। टी का मतलब है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद ये है आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद ये होगा आपका मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। फिर ये होगा आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम,
क्रिस्टल सिस्टम। ये होगा आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और ये होगा आपका रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये है आपका सॉलिड का क्रिस्टल सिस्टम। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट इन द सॉलिड मटेरियल, ठीक है ना। एक तो होगा आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, देन होगा आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है ना। बट हमें ये जानना है कि इन सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एज लेंथ पैरामीटर कैसे होंगे, मतलब इसका एंगल का जो कैलकुलेशन है कैसे होगा, एंगल कैसे होंगे, एज लेंथ का रिलेशन कैसे होगा, इनके बीच में अल्फा बीटा गामा का रिलेशन कैसे होगा, इनके अंदर लेटाइसिस कैसे होंगे, ये सारे के सारे हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। तो अभी आपको ये वाला जो फ्रेज है क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा, देखो हमें इसके मतलब से, मतलब इसके मीनिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। इसका जो भी मीनिंग हो, जैसे हो, गलत सलत, इससे हमें मतलब लेना देना नहीं है। हमें याद करना है इस सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम को, दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, है ना। इसे याद करना है 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अब देखो इनके अंदर एज लेंथ पैरामीटर का जो रिलेशन होगा, देखो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ना, इनके अंदर सारे के सारे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसके अंदर ए और बी इक्वल होंगे बट सी इक्वल नहीं होगा, क्लियर है। इसके अंदर तीनों के तीनों अनइक्वल होंगे, इसके अंदर भी तीनों के तीनों अनइक्वल होंगे, ये भी अनइक्वल होगी, क्लियर है। अब देखो ये वाला रिपीट होगा, ए और बी इक्वल होंगे और सी अनइक्वल होगा, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये इक्वल होंगे। तो ये है एज लेंथ पैरामीटर फॉर दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम। आपको इसे याद रखना है, ट्रिक बता देता हूँ, जैसे मैंने इसको याद रखने का ट्रिक आपको बता दिया, सिमिलरली इसको कैसे याद करना है। देखो सबसे पहले वाला जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर एज लेंथ पैरामीटर हमेशा इक्वल होंगे फर्स्ट एंड 7 में, क्लियर है। सेकंड में और 6 में सेम होगा, जैसे कि ए और बी इक्वल होंगे बट सी अलग होगा, तो सेकंड और 6th, और बीच के तीनों हैं, तीनों अनइक्वल होंगे। ये था एज लेंथ पैरामीटर फॉर दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम। आइए देख लेते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स, जैसे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये थे देखो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के अंदर अल्फा बीटा गामा ये एंगल जो है ये होंगे आपके 90 डिग्री वाले एंगल, सारे के सारे एंगल जो होंगे बॉन्ड एंगल इट विल बी 90 डिग्री एंगल। अब देखो ये वाला जो है ना मोनोक्लिनिक वाला जो भी है, इसके अंदर सारे के सारे साइड्स अलग अलग है, तो इसके अंदर अल्फा और बीटा विल बी 90 डिग्री, बट ये जो गामा होगा इट विल नॉट बी 90 डिग्री, ये है, क्लियर है। सो अल्फा बीटा विल बी 90 डिग्री बट गामा विल नॉट बी 90 डिग्री, क्लियर है, ओके। आइए करते हैं नेक्स्ट। अब देखो इनके अंदर जैसे कि ये वाला जो है अल्फा बीटा और गामा ये अनइक्वल होंगे और ये 90 डिग्री भी नहीं होंगे, ये 90 डिग्री भी नहीं होंगे। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट, ये जो है ना चारों इसको अच्छे से याद करना है। अल्फा बीटा विल बी 90 डिग्री बट गामा विल नॉट बी 90 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर अल्फा बीटा गामा अनइक्वल होंगे और ये 90 डिग्री भी नहीं होंगे। सेकंडली अल्फा इज इक्वल टू बीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसके अंदर गैमा जो होगा इट विल बी 120 डिग्री। क्लियर है? और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अल्फा बीटा गैमा इक्वल होंगे बट ये 90 डिग्री नहीं होंगे। तो ये थे सारे के सारे एज लेंथ पैरामीटर फॉर दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द गिवन सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हम कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे, जैसे यूनिट सेल के टाइप्स होंगे हर एक सिस्टम के अंदर कैसे होंगे। तो देखो, फर्स्ट सिस्टम के अंदर मतलब क्यूबिक सिस्टम के अंदर आपको सिंपल क्यूबिक सेल पाया जाएगा, एससीसी। इसमें बीसीसी भी होगा और एफसीसी भी होगा, है ना। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये तीनों टाइप के सेल इसके अंदर पाए जाएंगे। टेट्रागोनल के अंदर सिर्फ ये दो हो गए, जैसे कि एससीसी और बीसीसी। ठीक है, अब ये वाला जो है क्रिस्टल सिस्टम दैट इज ऑर्थोरम्बिक, अच्छे से याद रखना, सारे के सारे जो है कि यूनिट सेल इसके अंदर मिलेंगे आपको, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ मिलेगा एससीसी और ईसीसी। ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो हो गए ये शो करेंगे सिंपल क्यूबिक सेल सिस्टम। मतलब इन तीनों ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपको इस टाइप के यूनिट सेल पाए जाएंगे, सिंपल क्यूबिक वाले। ठीक है, सिंपल क्यूबिक वाले मतलब सिप और सिप कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब ये सारे जो है, ये जो लेटाइसिस है, कितने लेटाइसिस देखो, ये 3, क्लियर है, ये 2, फिर ये हो गए 4, ये 2 और ये 1 1 1, ये सारे के सारे मिला के 14 लेटाइसिस बनते हैं, 14 लेटाइसिस बनेंगे एंड दे आर कॉल्ड एज ब्रेविलेटाइस। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला जो चार्ट है ना, इसे नोट कर लेना, या तो इसे वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और इसको याद करना है आपको। ठीक है, अगर ये आपका अच्छे से याद हो गया देन यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यूनिट सेल पैरामीटर, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविलेटाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जो नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ सॉलिड स्टेट के बहुत सारे चैप्टर्स के, डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।